हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजे शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही शानदार टॉपिक, इंटरनेट एंड डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब। चलो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि आप गूगल ओपन करते हो, यूट्यूब चलाते हो या व्हाट्सएप वेब चलाते हो, तो आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो या वर्ल्ड वाइड वेब का। बहुत से लोग तुरंत आंसर देंगे इंटरनेट ही है सर, लेकिन सच ये है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों एक जैसे नहीं हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या है और डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, दोनों के बीच में असली डिफरेंस क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल, सिंपल एनालॉजीज़ जो आपको याद रखने के अंदर हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें हम एंड तक देखेंगे और आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर टेक्नोलॉजिकल वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ इंटरनेट। ठीक है, तो आप बताइए इंटरनेट और डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों सेम है क्या? जब अभी मैंने आपसे पूछा दोनों सेम है या नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा कि दोनों सेम है या नहीं है। मैं आंसर बिटवीन द वीडियो दूंगा। तो चलिए सबसे पहले इंटरनेट क्या है, अपन पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इंटरनेट एक बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। सोचो दुनिया भर में हजारों लाखों कंप्यूटर्स हैं, बट मोबाइल फ़ोन, सर्वर और राउटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से विद द यूजिंग ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन। उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। इसके लिए एक रूल बुक होती है जिसे हम कहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो आपका क्या कहलाता है, TCP/IP होता है। इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से हम जानते हैं। यह डिसाइड करता है कि एक कंप्यूटर से भेजा हुआ गया डेटा दूसरे तक कैसे पहुंचेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, जब आप ईमेल भेजते हो अपने दोस्त को तो वो ईमेल इंटरनेट के थ्रू जाता है। जब आप वीडियो कॉल करते हो तो वो भी इंटरनेट के ज़रिए ही जाता है। और जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हो तो वो भी इंटरनेट के ही थ्रू होता है। तो इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक डिजिटल हाईवे है जहाँ पर डेटा ट्रेवल करता है। जितना भी वर्किंग होता है वो यहाँ पे वर्क करता है। इसके लिए अपने पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ईमेल, FTP, VoIP, WW, ये सारे यूज़ में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाट इज़ WWW। अब अपन देखेंगे WWW की तरफ। तो WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है जहाँ पर आपकी जितनी भी वेबसाइट्स है, वेब पेजेस हैं, वो सारे आपका स्टोर रहते हैं। यहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है। जब आपको रिक्वेस्ट होती है तब इनको प्रोवाइड किया जाता है। वो प्रोवाइड किया जाता है HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके थ्रू इनको प्रोवाइड कराया जाता है। इन्वेंटर कौन है इसका? इन्वेंटर थे इसके टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने 1991 के अंदर WWW को लॉन्च किया था। तो WWW एक कलेक्शन है जहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सारे अवेलेबल रहते हैं और आपस में कनेक्टेड है। तो ये एक तरीके से एक कंप्यूटर, एक सर्वर ही है जहाँ पे आपके सारे डेटा अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप google.com खोलते हो या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, अमेजोन से शॉपिंग करते हो, ये सब है WWW। लेकिन जब आप एक सिंपल ईमेल भेजते हो या आउटलुक या जीमेल ऐप ओपन करते हो, वो इंटरनेट नेसेसरी है, वहाँ पे WWW नहीं है। इंटरनेट एक हाईवे है और WWW वहाँ पे चलने वाला एक गाड़ी है, ये मान के चलिए आप। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं दोनों। ये इंटरनेट के ऊपर वर्क करेगा WWW, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेन डिफरेंस। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस इंटरनेट और WWW के बीच में। सबसे मेन डिफरेंस है इंटरनेट एक हाईवे है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर आप वर्किंग करते हैं, जहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यूज़ में लेते हैं, जहाँ पे आपकी सर्विसेज रन होती है। ये है आपका इंटरनेट। और WWW एक सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर रन होती है। ये दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दूसरा, अपन प्रोटोकॉल की बात करूँ तो प्रोटोकॉल के अंदर आपका जो इंटरनेट है वो TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ में लेता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एक IP एड्रेस होता है, उसको यूज़ में लेके इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और वहीं पर मैं बात करूं WWW की, तो WWW क्या होता है?
डब्ल्यू आपका एक HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, जो वेब ब्राउज़र के लिए रूल होते हैं कि आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे उस रिक्वेस्ट का डेटा आप तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, वो आपका जिम्मेदार होगा आपका HTTP या फिर HTTPS। ये दोनों इसके लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट होते हैं। अब मैं सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज में इंटरनेट जो सर्विसेज यूज़ में लेता है वो आपके ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वॉइस इंस्टेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, VoIP प्रोटोकॉल जिसे अपन बोलते हैं। ऑनलाइन गेम्स यूज़ में लेते हैं और क्लाउड के लिए जो यूज़ में लिया जाता है वहाँ भी इंटरनेट सर्विसेज में ही यूज़ में। इवन www भी आपका इंटरनेट के ऊपर ही वर्क करता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासी बात है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आपका www कहाँ वर्क करता है, www के ऊपर कौन सी सर्विसेज काम करती है। तो www जो आपका है वो वेब पेजेस से कनेक्टेड हाइपर लिंक है उनको, या फिर मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे PDF वगैरह है उसको अगर आपको एक्सेस करना है देन यू यूज़ www। तो www एक कलेक्शन है जहाँ पे आपका जितना भी डेटा है वो सारा वहाँ पे रखा हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब, पहले डेटा इंटरनेट से कनेक्टेड होगा आपका कंप्यूटर, इंटरनेट उसके लिए HTTP से रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वो डेटा www से आपको मिलेगा, बाद में आपको वो प्रोवाइड कराया जाता है। दैट इज़ योर www। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनके बारे में टाइमलाइन, एग्जिस्टिंग टाइमलाइन क्या है। तो इंटरनेट तो स्टार्ट हो गया था 1969 के अंदर ही, ARPANET जो कि पहला प्रोजेक्ट था, पर www आया था 1991 के अंदर सन टेक्नोलॉजी के थ्रू, यहाँ पे इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे इसको बनाया गया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनेट पुराना है और www नई टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन एक सिंपल एनालॉजी देखते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। आप अपने मोबाइल को एक व्हाट्सएप वॉइस कॉल से कनेक्ट करते हैं तो ये इंटरनेट है, VoIP नहीं है, VIP है, ठीक है, लेकिन www नहीं है। आप अपने मोबाइल को व्हाट्सएप वॉइस से कॉल करते हैं, ये VoIP है, दैट इज़ इंटरनेट, www नहीं है। आप गूगल पर सर्च करते हैं और विकीपीडिया पर जाते हैं तो ये www है, इंटरनेट के ऊपर गूगल सर्च करके आप विकीपीडिया वेबसाइट के ऊपर जाने, ये www है आपका। आप PUBG या फ्री फायर गेम खेलते हैं तो वो इंटरनेट है, www नहीं है। आप YouTube वीडियो देखते हैं वो www का पार्ट है, इंटरनेट के ऊपर आप उसको एक्सेस करें। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपका www वर्क नहीं करेगा। अब अपन डिपेंडेंसी कंसेप्ट देखते हैं कि डिपेंडेंसी कंसेप्ट कैसे होता है। कि जैसे कि इंटरनेट एक हाईवे है, मान के चलते हैं अपन, इंटरनेट जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक हाईवे है, वहीं पे www उस पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, वो कार्स है, वो हाईवे पर चलने वाली वो गाड़ियाँ हैं। यहीं पे कुछ ट्रक भी हैं, जो बाइक्स भी हैं, जो ईमेल, FTP, VoIP एडिशनल प्रोटोकॉल्स है जो उस इंटरनेट पे ही चल रहे हैं, उस हाईवे पे ही चल रहे हैं। बट मेन हाईवे कौन है जो इनको सबको चला रहा है, वो आपका इंटरनेट है, जिस पर www भी चलता है और अदर प्रोटोकॉल्स भी चलते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको समझ में आता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ PUBG गेम वगैरह का, जैसे आप PUBG गेम का सेंडिंग कर रहे हैं, आपको मेल भेज रहे हैं तो वो इंटरनेट है, VoIP के ऊपर। वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस वो www के ऊपर है, ओवर द इंटरनेट। PUBG गेम खेल रहे हैं तो वो इंटरनेट के ऊपर खेल रहे हैं, गेमिंग सर्वर्स आपके, उसके थ्रू आप उसको प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं आ रही है आपके पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं डिपेंडेंसी। इनकी डिपेंडेंसी क्या है। इंटरनेट कैन एग्जिस्ट विदाउट www, इंटरनेट बिना www के चल रहा है, बट www नहीं चलेगा विदाउट इंटरनेट। तो www को चलाने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी ही। जैसे कि एक रोड है, रोड एग्जिस्ट कर सकता है बिना कार के, रोड खाली रह सकती है, बट वहाँ पे कार्स की नीड आपको पड़ेगी, बाइक्स की आपको नीड पड़ेगी जो उस गाड़ी पे चलेगी। तो कार को नीड है रोड की, रोड को नीड नहीं है कार की। रोड खाली रह सकता है पर कार को चलाने के लिए तो रोड चाहिए ना भाई, वो तो सीधी चलेगी तभी चलेगा। तो ये इसके एक डिपेंडेंसी एग्जाम्पल अपन इसको समझ सकते हैं। अब अपन देखते हैं कुछ इसके बारे में, ये क्या होता है। आपसे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ पहले मैं। आप दिन भर इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ किसके लिए करते हैं, सोशल मीडिया के लिए या ऑनलाइन गेमिंग के लिए या ईमेल या ऑफिस के काम के लिए? कमेंट सेक्शन में बताना। बाद में बताता हूँ मैं कि इंटरनेट
आपका एक नेटवर्क ग्लोबल है जो सर्वर राउटर्स इनको कनेक्ट करता है, वहीं डब्ल्यू है, डब्ल्यू आपका यूज़ में लेके चलता है ब्राउज़र विंडो को, हाइपरलिंक्स को, वेबसाइट को, इनका कलेक्शन आपका डब्ल्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब देखिए आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि किस तरीके से इनको यूज़ में लिया गया है। अब जरा आगे के बारे में अपन सोचते हैं इन द फ्यूचर। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नाउ यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस क्लियरली। अब इंटरनेट है, इंटरनेट डे बाय डे कैसे बढ़ रहा है, 5G 6G IoT स्टारलिंक जो अभी लॉन्च होने वाला है, स्पेस इंटरनेट है, वो भी थोड़े दिन में चलने वाला है। वहीं डब्ल्यू वेब 3.0, ब्लॉकचेन, मेटावर्स से AI ड्रिवन एक्सपीरियंस, इनके थ्रू चल रहा है। यानी इंटरनेट और डब्ल्यू दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कनेक्टेड बना रहे हैं। तो दोनों एक साथ ही चलेंगे, बट याद क्या रखना है, इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है एंड डब्ल्यू क्या है आपका, उसके ऊपर चलने वाली एक सर्विस है जो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स रखती है। तो आज अपन ने देखा कि क्या होता है डब्ल्यू, इसके बारे में अपन ने पूरा जानकारी ली। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट्स। तो आपको अब आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि इंटरनेट क्या है और वर्ल्ड वाइड क्या है, दोनों एक जैसे नहीं है। इंटरनेट एक हाईवे है और डब्ल्यू उस पर हाईवे पर चलने वाली कार्स है। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम 1.0 टू वेब 3.0 क्या होता है। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया आइकन्स हैं, इन पे भी हम फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं इनके जो लिंक्स वगैरह है वो शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।